आर के एसएमबी के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, जिसके तहत आपका जो एसए3 होने वाला है, एसए3 यानी कि आपका समेटिव असेसमेंट तरती योगात्मक आकलन होगा। 29 और 30 अप्रैल 2024 को आपके पेपर होगा। उसमें आपके क्लास 7th के आपके सबसे पहले हिंदी और गणित का पेपर है, फिर बाद में आपके 30 तारीख को इंग्लिश का पेपर है। तो ये किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लेकर आपको जो बोर्ड के द्वारा आपका जो क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, ये RSCRT असेसमेंट सेल उदयपुर की ओर से पेपर जारी किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि आपका 29 तारीख और 30 तारीख को जो पेपर होगा उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए हम आपका जो बोर्ड की ओर से आपका जो पेपर जारी किया गया है अभ्यास प्रश्न पत्र उसको सोल्व करते हैं। ये सबसे पहले 7th क्लास की 7वीं क्लास की गणित का पेपर है, इसके बाद में हम हिंदी का और इसके आगे हम इंग्लिश का पेपर भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गणित का पेपर सोल्व कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पेपर की PDF वगैरह आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, या फिर आप अपने ऐप से भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 4 का स्थानीय मान सबसे कम है। इनमें से किसका जो स्थानीय मान है वो 4 का स्थानीय मान सबसे कम है, वो आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे इस वाली संख्या में ये 4537 है, इसमें 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 4 और 4 के बाद में कितने अंक के 1 2 और 3, तो इसके 3 जीरो लगा देंगे। तो ये कितना हो गया आपके 4000 हो गया। ये कहाँ पे है, सैकड़े पे है, तो ये 4 लिखेंगे और इसके बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर इसके बाद ये तीसरे नंबर पे जो है वो आपके ये 4 है, तो 4 के बाद में 1 ही अंक है तो इसका 40 हो जाएगा। ये 4 अकेला है तो केवल 4 हम लिख लेंगे। अब आप इसमें चेक करके बताओ कि कौन सा जो स्थानीय मान है वो 4 का सबसे कम है। ये 4000 है, ये 400 है, ये 40 है और ये 4 है। तो सबको पता चल रहा है कि इसमें ये जो 4 वाला है वो सबसे कम है। तो इसका स्थानीय मान, इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सबसे कम वाला पूछा है तो हम इसमें 7534 करेंगे, जो कि सबसे कम होता है। यानी कि इकाई वाला सबसे कम होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे ऐसे आगे स्थानीय मान भी बढ़ता जाता है। जीरो कहीं पे भी आए उसका स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है। तो इसमें 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसमें सबसे कम वाला ये 4 हो जाएगा, बाकी इसमें आपके 4000 है, इसमें 400 हैं, इसमें 40 है। आपको अंतर पूछे कि सबसे अधिक स्थानीय मान और सबसे कम स्थानीय मान का अंतर बताना है, तो ये 4000 में से आपको 4 को घटाना है। 4000 में से फिर हम 4 को घटाएंगे तो फिर इसका उत्तर आपके अंतर वाला आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक कुर्सी का मूल्य 565 रुपये हैं और एक मेज़ का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 135 रुपये अधिक हैं, तो ऐसी 10 मेज़ों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ये कह रहे हैं कि मेज़ का जो मूल्य है वो कुर्सी के मूल्य से 135 रुपये ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछे कि मेज़ का मूल्य कितना हुआ, तो मेज़ का मूल्य जितना भी कुर्सी का है उससे 135 रुपये अधिक हो जाएगा। तो कुर्सी का कितना है, कुर्सी का 565 है, तो हम इसमें कितने लिखेंगे 565, और इसमें जोड़ेंगे हम 135, दोनों का जोड़ करेंगे तो 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल का 1, और ये हो जाएगा 6 और 1 7। तो एक मेज़ का मूल्य कितना हो रहा है आपके 700 रुपये हो रहे हैं। ये एक मेज़ का है। अब आपको इससे ऐसी कितनी मेज़ चाहिए, 10 मेज़ चाहिए। जब एक का 700 रुपये है तो 10 का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का मेज़ का ज्ञात करने के लिए एक मेज़ का जितना रुपये है उसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो 700 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आपके उत्तर आएगा 7000 रुपये। तो इसका आंसर हम कितना करेंगे, 7000 रुपये कर देंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 7000 रुपये। अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको सोल्व करना है, इसको हल कीजिए। क्या दे रखा है इसमें आपके 35 -3 प्लस -8। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 35 और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके +3 और प्लस माइनस -8। पहले हम प्लस प्लस को जोड़ लेंगे तो 35 और 3 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, और 38 माइनस ये 8 करेंगे। 38 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यही अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका ये है, चौथा क्वेश्चन। इसमें 6, 18 और 32 का आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम मतलब क्या होता है, आपको उत्तर में से वो बताना है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जाता है, वो महत्तम है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जिसका भाग 6 में, 18 में और 32 में जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। तो ये 6 के गुणनखंड करेंगे, या
आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो 2 का भाग जाएगा, 2 का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। 6 का भाग 6 में जाएगा, 18 में जाएगा, लेकिन 32 में नहीं जाएगा। तो अपना जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो इस 2 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग तीनों में जाता है, ये अपना क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। या इसको एक साथ भी करके देख सकते हो तुम, जैसे 6 है, 18 है और 32 है, 2 का भाग सब में चला जाएगा, 3 बार, 9 बार और 16 बार। अब ऐसी कोई एक संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में जाए, तो फिर अपना उत्तर क्या आएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो महत्सप क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। इसको हम HCF कहते हैं महत्सप को, तो इसका उत्तर हमारा 2 आएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपके 948 में 13 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ लिखना आपको 948, फिर इसमें आपको भाग करना है 13 से। तो 13 का पहाड़ा बोलेंगे 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सात 91। तो 13 सात 91, ये 7 बार भाग चला जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 8, 38 हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39 ज़्यादा हो रहे, तो फिर इसमें 13 दूनी 26, 2 बार भाग चला जाएगा और कितना बचेगा, ये 8 में से 6 गए तो 2 और 1, तो 12 शेषफल बचेगा। और ये 72 बार इसमें भाग चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, आपके 12 आएगा, क्योंकि शेषफल ही पूछे, इसमें रिमाइंडर कितना है, इसमें 12 आंसर होगा। और भाग कितनी बार, भागफल कितना है, तो भागफल आपका 72 है। और भाज्य क्या है, तो भाज्य आपका 948, और भाजक क्या है, तो 13 है। तो इसका आंसर आपकी कितना आएगा, 12 आंसर आएगा। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो हिंदी का पेपर है। इसमें आपके ये सैम्पल पेपर है, अभ्यास प्रश्न पत्र 2 हिंदी का। तो देख लेते हैं। एक पंथ दो काज मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो एक पथी 2 कार्य, समय पर कार्य करना, एक प्रयत्न से 2 कार्य का हो जाना, एक पथ पर 2 व्यक्तियों का चलना। तो ये कह रहे हैं कि एक पंथ और 2 काज, मतलब एक प्रयास में 2 काम हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, एक पंथ 2 काज, इसको सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो सामाजिक में ये देखो, समाज प्लस इक होता है तो सामाजिक बनता है, तो समाज प्लस इक हो जाएगा। इसमें प्रत्यय क्या होगा, ये इक होगा, तो इसमें इक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे पारिवारिक, तो पारिवारिक में परिवार प्लस इक होता है। ऐसे ही आर्थिक, ऐसे ही आर्थिक, तो आर्थिक में क्या होगा, अर्थ प्लस इक होगा, अर्थ प्लस इक आर्थिक होता है ऐसे। नेक्स्ट है, चित्र अनुसार नवीन शब्द बनेंगे। देखो, अपमान बनेगा, अपयश बनेगा, अपव्यय बनेगा। तो अपमान, अपयश और अपव्यय। तो अपमान बनेगा एक, तो अपयश बनेगा और व्यय बनेगा। तो मान, यश, व्यय। मान, अपमान, ये अपमान है, अपव्यय है और अपयश है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, डी वाला उत्तर, द वाला ऑप्शन कर देंगे। चौथा और 5वें प्रश्न का उत्तर आपको इस पद्यांश गद्यांश को पढ़ करके देना है। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था और महाराज अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। महाराज कृष्णदेव के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक जैसे तेनालीराम से चिढ़ते थे, और तेनालीराम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपका जो गद्यांश है, इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह है। इनमें ये प्रश्न दे रखा है, महाराज आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं है। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह, ये वाला। तो ये जो विराम चिन्ह, इसको हम विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर दृश्य है, ओह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें आपके ओह के साथ में ये वाली बिंदी आ रही है, ये वाला चित्र, ये आपके जो विस्मयादिबोधक कहलाता है। अल्प विराम ये होता है, अल्प विराम, और ये अर्ध विराम होता है, और ये प्रश्नवाचक में ये क्वेश्चन मार्क आता है। अगला प्रश्न आपका, दरबारी और राजगुरु क्या चाहते थे। दरबारी और राजगुरु क्या चाहते थे। सभी स्वयं राजा बनना चाहते थे, सभी अपना कार्य करना चाहते थे, सभी तेनालीराम को महान बताना चाहते थे, सभी स्वयं को बुद्धिमान और चतुर सिद्ध करना चाहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके द वाला उत्तर, सभी खुद को और चतुर और बुद्धिमान सिद्ध करना चाहते थे। फिर आपके इंग्लिश का ये पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग प्रीफिक्स अन। इसमें यू एन का प्रयोग करते हुए आपको प्रीफिक्स चूज़ करना है, बनाना है। तो रेगुलर का इरेगुलर होता है, मॉर्टल का इमॉर्टल होता है,
एबल का अनेबल होता है, तो ये हो जाएगा आपका एबल का इनेबल। इसका डिसेबल भी होता है और अनेबल भी होता है, तो ये वाला उत्तर आपके हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम सी वाला कर लेंगे। नेक्स्ट है विच फॉलोइंग वर्ड इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट, क्लास, टीचर एंड बुक। इनमें से कौन सा है जो इनसे संबंधित हैं? कौन सा वर्ड ऐसा है जिससे ये सारे संबंधित हैं? स्टूडेंट हैं, क्लास हैं, टीचर हैं और बुक हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में तो ये सारी चीज़ें होगी नहीं। स्कूल तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, स्कूल से संबंधित है सारे के सारे ये, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? स्कूल करेंगे। नेक्स्ट है चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। वी वेंट टू जैसलमेर लास्ट ईयर। तो इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है इसका। तो वेयर डिड वी गो लास्ट ईयर? इसका उत्तर देगा आपके ऑप्शन नंबर डी कि लास्ट ईयर हम कहाँ पर गए थे। इसका उत्तर क्या करेंगे? जैसलमेर करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि जैसलमेर को जो गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है, एक तो आपके सन सिटी, एक तो सन सिटी, इसके अलावा एक आपके ब्लू सिटी, सन सिटी, ब्लू सिटी, और एक आपके पिंक सिटी। ठीक है, पिंक सिटी ये, और ये पिंक सिटी, ये किन किन शहरों को कहा जाता है राजस्थान के? कमेंट करके बताना है। सन सिटी, ब्लू सिटी और पिंक सिटी किन किन शहरों को कहा जाता है? विच सेंटेंस बिलो द पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन, आई वेंट टू द आई डॉक्टर फॉर ए चेकअप। तो फर्स्ट वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। द बर्ड फ्लू लो आवर हेड्स, तो उसका हो जाएगा ओवर आवर हेड। तो ये इस प्रकार से आपको जो सभी प्रश्नों के उत्तर देने, ये आपके 7th क्लास की पूरी मैंने आपको सॉल्यूशन करके बता दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का। और भी पेपर यहाँ पे अपलोड किए गए बोर्ड के द्वारा, तो वो सारे अपलोड करेंगे, तो वो आप सब देख के जाना, ताकि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और अच्छे पेपर आपके 29 और 30 तारीख वाला पेपर होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सारे पेपर देख के जाना मेरे यहाँ पे, आपको बहुत सारा फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना और अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर भेजना, और 7वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।